जसलीन अपनी 2 साल की बेटी और अपने पति के साथ मुंबई के वर्सोवा सोसाइटी के इस फ्लैट में नई शिफ्ट हुई थी। मुंबई में बढ़ते रियल एस्टेट के दामों से जसलीन बहुत परेशान थी और जब उसने पहली बार एक ऑनलाइन पोर्टल पर इस फ्लैट का रेंट देखा तो उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो पाया। कंफर्मेशन के लिए उसने कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट भी किया और उसे पता चला कि एक्चुअल में वही प्राइस जो साइट पर मेंशन किया गया है, एक्चुअल में वही प्राइस है। जसलीन का मन फिर भी नहीं माना, शायद कुछ तो गड़बड़ थी। तो वो उस सोसाइटी में ही पता करने चली गई। उसने वहाँ के नेबर्स से पूछा और उसे पता चला कि वो फ्लैट पिछले 1 साल से खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि अचानक से वहाँ पे रहने वाले एक युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई और उसके बाद 2 फैमिली वहाँ पर रहने भी आई, लेकिन उन्होंने 15 दिन में ही कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के चलते वो घर खाली कर दिया। जसलीन को ये सुन के बहुत राहत मिली, क्योंकि जसलीन इन बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। वो एक पढ़ी लिखी एजुकेटेड वुमेन थी और कॉरपोरेट सेक्टर में काम करती थी। उसे इस तरह के रीज़न बहुत बुलशिट लगते थे। लेकिन जसलीन की 2 साल की बेटी को हॉरर स्टोरीज़ में बहुत दिलचस्पी थी। उसे जब भी मौका मिलता वो अपने किसी बड़े से हॉरर स्टोरी सुनाने को कहती। फ्लैट में मूव होने के 1 हफ्ते बाद जसलीन की 2 साल की बेटी उस घर में रहने वाले भूत के बारे में बातें करने लगी और जसलीन हमेशा इस बात को मजाक में टाल देती थी, और आखिर टाले भी क्यों ना, क्योंकि 2 साल की रिया आखिर 24 घंटे सिर्फ हॉरर सीरियल या हॉरर स्टोरीज़ पढ़ती थी। वो हमेशा अपनी माँ को बताया करती थी कि कैसे वो घोस्ट उसके रूम में आया, उसके साथ खेलता है, उसके खिलौनों के साथ खेलता है, कैसे वो सीढ़ियों पे बैठा रहता है, कभी वो बेसमेंट में आ जाता है, और वो कभी भी उससे डरती नहीं थी। तो जसलीन भी बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं हुई। आफ्टर ऑल अगर वो सच में भूत है भी तो वो बच्चे के साथ खेलता है, उसे प्यार करता है, तो इससे जसलीन को भला क्या प्रॉब्लम होती। अक्सर वो अपनी बेटी से मजाक किया करती थी कि कभी हमें भी अपने इस नए दोस्त से मिलवाओ। लेकिन धीरे धीरे जब ये इंस्टेंसेस बढ़ने लगे तो जसलीन कंसर्न्ड होने लगी। उसके मन में धीरे धीरे एक अजीब सी बेचैनी सी आने लगी। हद तो तब हो गई जब रिया जसलीन के सामने ही उस भूत से बातें करने लगी। आखिरकार जसलीन ने ये बात अपने पति को बताई और उन्होंने अगले ही दिन एक साइकेट्रिस्ट को विज़िट करने का प्लान बनाया। अगले दिन जसलीन जब साइकेट्रिस्ट में जाने के लिए अपने पति और रिया के साथ कार में बैठती है तो रिया उसे बताती है कि उसका दोस्त यानी कि वो भूत उसी के साथ पीछे वाली सीट में बैठा हुआ है। रिया बताती है कि उसके दोस्त का आज बर्थडे है और वो उसके लिए एक बर्थडे सॉन्ग गाना चाहती है। इस बात से जसलीन बहुत भड़क जाती है और रिया को बहुत डांटती है और उसे चुप रहने के लिए कहती है। साइकेट्रिस्ट उन्हें सलाह देता है कि इस तरह की किसी भी बात पर वो बिलीव ना करें और अपने बच्चे को किसी तरह की घोस्ट स्टोरी या इस तरह की स्टोरी भी ना पढ़ने दें। लेकिन ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुकी जसलीन ने उस मरे हुए इंसान पर और रिसर्च करने का सोचा। उसने नेबर्स के लोगों से उसकी स्टोरी पूछी और रात में वो उसकी फेसबुक प्रोफाइल पे भी जा पहुंची, और जैसे ही उसने उसकी फेसबुक प्रोफाइल खोली उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उस इंसान का सचमुच में उस दिन बर्थडे था।